गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। आज बेटा हम लोग बायोलॉजी की क्लास में चैप्टर नंबर 6 में न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमंस टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सब टॉपिक की बात करेंगे, जिसका आज हम सब टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है ऑयसोफेगस। ऑयसोफेगस जानते हैं आप लोग क्या होता है बेटा। देखिए, ऑयसोफेगस ये आपकी एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो आपके माउथ से होकर जाती है आपके स्टोमक तक, और स्टोमक में ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचती है। ठीक, यानी माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने वाली मस्कुलर ट्यूब जो होती है वो ऑयसोफेगस होती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है ग्रास नली, ठीक, या आहार नाल या भोजन नाल। ठीक, अब ये जो होती है इसका काम क्या होता है, ये किस पर्पज से होती है, क्या क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं ऑयसोफेगस। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इट इज अ ट्यूब विच इज यूज्ड टू swallow द फूड। ये मस्कुलर ट्यूब है जो कि खाने को सैलो यानी कि निगलने में मदद करती है। ठीक है, और खाना जो होता है यहाँ से पास होता है। नंबर 2, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ, whose one end from your mouth and the another end is at the small intestine opening। ठीक, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है वहाँ पर इसका दूसरा एंड होता है। जहाँ पे हमारा माउथ मतलब माउथ ओपन होता है, माउथ होता है, वहाँ पर इसका पहला एंड ओपन होता है। चलिए नेक्स्ट, इसका जो फंक्शन होता है वो फूड को या फिर कोई भी फ्लड होता है जो कि हम लोग खाते हैं या लेते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के काम में आता है। और जो खाना होता है वो पेरिस्टॉल्टिक मोमेंट्स जो होता है उसके थ्रू नीचे तक पहुंचता है। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे खाना जब आपने महसूस किया होगा या आप फील करते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना ऐसा थोड़ी ना कि एकदम नीचे चला जाता है। खाना धीरे धीरे ऐसा लगता है कि आपको ये नाल बंद होती चली जा रही है, ये ट्यूब बंद होती जा रही है और खाना नीचे की ओर पुश होता चला जा रहा है, धक्का देता, जैसे कि खाने को कोई भी धक्का दे रहा है, इस तरह से नीचे जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बाल्ब्स लगे हुए होते हैं। वो बाल्ब्स क्या होते हैं, धीरे धीरे खाने को पुश करते हैं, नीचे पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका ऑयसोफेगस था, इसके बारे में आपने कुछ पॉइंट्स समझे। ठीक है, ये पॉइंट्स जो होंगे वो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, PDF में मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये नोट भी करा दे रहा हूँ, तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। नंबर 1, द सैलड फूड passes through the oesophagus। ठीक, नंबर 2 इसमें लिखिएगा, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब, ये आपकी मस्कुलर ट्यूब होती है। एंड नंबर 3 आपका जो पॉइंट है वो लिखिएगा, द फंक्शन ऑफ इट, द फंक्शन ऑफ ऑयसोफेगस is to transport the food, और फ्लड। फ्लड यानी कि कोई भी लिक्विड चीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है, the food is
caused by peristaltic movement। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है बेटा, ऑइसोफेगस है, जिसके बारे में हम लोगों ने आज कुछ पढ़ा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा स्टोमक का। स्टोमक क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोग नहीं डालिएगा बेटा स्टोमक। स्टोमक के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये किस प्रकार का होता है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, सारे के सारे आज हम लोग डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इट इज़ अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये थैले की जैसा होता है, थिक यानी कि मोटा होता है, घना होता है कह सकते हैं, और वॉल्ड ऐसा होता है जैसे कि इसमें दीवार लगी हुई है। तो सब लोग अपने पेट के बारे में तो जानते ही हैं भाई, सबको पता होगा स्टोमक कैसा है। तो ये एक बैग के शेप का होता है। ठीक, नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट है, ये क्या करता है, ये जो ऑइसोफेगस से खाना आता है, फूड आता है, उसको रिसीव करने का काम करता है, उसको टेक करता है, टेक ओवर करता है, रिसीव करता है। फिर उसके बाद में क्या करता है, वन एंड, ठीक है, वन जिस मतलब जो ऑइसोफेगस होता है, जिसका मैंने अभी बताया था, वन एंड जो होता है वो माउथ पे जाके ओपन होता है, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके खत्म हो जाता है, रुक जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका फूड है, ठीक, वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या होता है भैया, तो पेट में ही, फिर जब फूड पेट में पहुंचता है, स्टोमक में पहुंचता है, तब ये छोटे छोटे सेमी सॉलिड पार्टिकल्स में सेमी सॉलिड मासेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको काइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है, अब क्या होता है, जो भी हमारे पेट में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी पेट में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो फूड होता है, स्मॉल पार्ट्स में जो भी खाना होता है, सॉलिड पार्ट्स में, मासेस में, उनको ब्रेक डाउन करता है। जब ब्रेक डाउन हो जाता है फूड, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या होता है, अब जो हमारे स्टोमक में एसिड बनता है, एसिड होता है कौन सा, HCl एसिड जो होता है, उसका क्या काम होता है, वो हमारे स्टोमक में जो भी हमने फूड खाया है, जो पहुंच गया है, उसमें मौजूद प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए HCl का यूज किया जाता है, और साथ ही साथ ये जो HCl है, जो फूड में जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको भी मारने का काम करता है। ठीक है, तो उनको भी मारता है। अब ये तो प्रोसेस होता है स्टोमक में। ठीक है, ये जो प्रोसेस हमने अभी पढ़ा है, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिख भी लेते हैं। तो आप लोग लिखिएगा, नंबर 1 पॉइंट जो है इसमें, इट इज अ थिक वॉल्ड, इट इज थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट्स है, इट रिसीव्स food from esophagus। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट, food is cultured into semi solid mass in the stomach। ठीक, called chyme।
इसको क्या बोला जाता है? काइम बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट, एंजाइम प्रोजेक्ट्स enzymes present in gastric juices, in gastric juice break down the food, break down फूड, क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका पॉइंट है 5, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड helps to break down protein and also kill germs or bacteria, harmful बैक्टीरिया। साथ ही साथ ये किस काम में आता है? जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मारने के काम में आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू नोट करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका, देखिए फूड आपका माउथ। देखिए जो भी आपके न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी है उसमें पहला जो टॉपिक हमारा था वो उस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो फूड होता है वो पहले माउथ, फिर टीथ, फिर ऑइसोफेगस, फिर उसके बाद में आया था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्टोमक में स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हेडिंग डालिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर फूड कैसे प्रोसेस होता है वो देखिएगा। ये क्या चीज़ है पहले इसके बारे में समझ लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है? ठीक है, ये आपकी सबसे ज़्यादा लंबा पार्ट है बॉडी में, किसका? एलिमेंट्री कैनल का। एलिमेंट्री कैनल का ये लॉन्गेस्ट पार्ट है और ये इसकी लंबाई लगभग 20 फीट होती है, 20 फीट लंबा होता है, फीट। ठीक है, और इसका जो इंटरनल सरफेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो फोल्डेड होता है। फोल्डेड का मतलब घूमा हुआ होता है। ठीक है, इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, जो कि उंगली नुमा होता है, इसको विली बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं इसमें, वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं। इसमें लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करा रहा हूँ आपको। इट इज द लॉन्गेस्ट part of elementary canal। ठीक है, about 20 feet long, about 20 feet long। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, the internal surface surface of the small intestine is folded into finger-like projections called
विली, इसको विली बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन तक कोई कुछ पॉइंट्स को कवर किया है। कल हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन और बाकी के अदर पॉइंट्स को या टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग कल की वीडियो में शूट करके आपको सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।